जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस कार्गो आईपीओ और रॉयल इलेक्ट्रोड आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी के बारे में। तो पहले इन दोनों आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 21 फरवरी के दिन होने वाली थी, लेकिन बाद में इसको पोस्टपोन कर दिया गया और इन आईपीओ की जो अब लिस्टिंग है वो मंडे यानी कि 24 फरवरी के दिन इन दोनों आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी। इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, इनका लेटेस्ट करे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और जिनको इन आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है उनको लिस्टिंग वाले दिन इसमें क्या करना चाहिए। अगर इन दोनों आईपीओ की डिस्काउंट लिस्टिंग होती है तो उनको क्या स्ट्रेटेजी इस आईपीओ में अपनानी चाहिए, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर हम सबसे पहले इनके टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो तेजस कार्गो आईपीओ की बात करूं तो यह आईपीओ लगभग 1.25 गुना के आसपास ही सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में 1.1 गुना, एनआई कैटेगरी में 1.07 गुना और क्यूआई कैटेगरी में लगभग 1.5 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। वहीं इसके अलावा रॉयल इलेक्ट्रोड आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ भी लगभग 1.5 गुना के आसपास ही सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में 2.25 गुना, एनआई कैटेगरी में लगभग 1 गुना और क्यूआई कैटेगरी में लगभग 1 गुना ही यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। तो दोनों ही आईपीओ को इतना कोई खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला था और इन दोनों ही आईपीओ को अगर लेटेस्ट करे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो वो भी फिलहाल 0 रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब साफ है कि कल के दिन इन दोनों आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो मैक्सिमम जो चांसेस है वो डिस्काउंट प्राइस के ऊपर होती हुई नजर आ सकती है। तो अब सवाल आता है कि वो कितने डिस्काउंट प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो देखिए, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर मार्केट की करंट सिचुएशन को देखें और कल भी अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो शायद से इन दोनों ही आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 10 से 15% के डिस्काउंट पे होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि एक तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। दूसरा ये कि इन दोनों ही आईपीओ में अगर देखें तो 1.5 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुए थे। मतलब इन दोनों ही आईपीओ को कोई इतना खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला था। अब सवाल आता है कि जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है वो लिस्टिंग वाले दिन क्या करें। बेसिकली अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो लिस्टिंग गेन तो आपको इन दोनों ही आईपीओ में मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए आपका व्यू नहीं है तो बेटर रहेगा कल के दिन ही अपना डिसीजन ले ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना है या फिर लॉस में इनको बेचना है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो पहले आप इनके बिजनेस को स्टडी कीजिए। अगर सबसे पहले तेजस कार्गो आईपीओ की बात करें, इस कंपनी की जो स्थापना है अभी रिसेंटली हुई है, 2021 में इस कंपनी की स्थापना हुई है और मेनली कंपनी एक लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और मेनली कंपनी ट्रांसपोर्टेशन की ये सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल इतने कोई ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का जो रिवेन्यू था 422 करोड़ का था और 13 करोड़ का उसका प्रॉफिट था और इस साल 2 ही क्वार्टर में कंपनी ने 250 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू किया है, लगभग 9 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया है। रिजर्व लगभग 47 करोड़ के है, लेकिन डेप्ट 206 करोड़ के आसपास की नजर आ रही है। मार्केट कैप देखेंगे तो वो लगभग 400 करोड़ के आसपास की है, लगभग 23 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। वहीं इसके अगेंस्ट में अगर रॉयल इलेक्ट्रोड आईपीओ की बात करें तो यह कंपनी 1996 से इस सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है। मेनली कंपनी जो वेल्डिंग के कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं जैसे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, फ्लक्स कोड वायर, मिग एंड टिक की जो वायर्स होती हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है और लगभग 28 साल से इस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे पिछले 3 सालों में 65 करोड़ से रिवेन्यू बढ़ के 101 करोड़ का हुआ है और प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखेंगे तो वो 2 करोड़ से बढ़ के 12 करोड़ के आसपास की हुई है। रिजर्व अगर देखें तो 36 करोड़ के रिजर्व है और 2 करोड़ की जो डेप्ट है वो नजर आ रही है। तो डेप्ट इतनी कोई ज़्यादा कंपनी के ऊपर नहीं है। मार्केट कैप सिर्फ 133 करोड़ की है, तो काफ़ी छोटी ये कंपनी होने वाली है और लगभग 21 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो सबसे पहले तेजस कार्गो आईपीओ की बात कर लेते हैं। ज़्यादा डाटा इसके फाइनेंशियल का अवेलेबल नहीं है, 1-1.5 साल का ही डाटा अवेलेबल है, तो उसके बेस पे एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते कि लॉन्ग टर्म में कंपनी कितनी ग्रोथ कर सकती है। डेप्ट भी इस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है, तो बेटर रहेगा इस कंपनी को अवॉइड ही करें, बाकी चॉइस आपकी है। उसके अलावा अगर रॉयल इलेक्ट्रोड कंपनी की बात करें तो यह कंपनी लगभग 28 सालों से इस सेक्टर में काम कर रही है और कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा चलता हुआ नजर आ रहा है। डेप्ट कंपनी के ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं है, कंपनी उसको इजीली मैनेज कर सकती है, 2 ही करोड़ की डेप्ट है। तो आने वाले टाइम में अगर कंपनी अगर अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो शायद से हमें इस कंपनी के शेयर प्राइस में आने वाले टाइम में तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं है। अगर रिजल्ट खराब भी आते हैं तो उसके अपोजिट भी हो सकता है, इसका जो शेयर प्राइस है और भी नीचे गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो जो भी अपना डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही डिस्कस कर ले, क्योंकि दोनों ही एसएमई आईपीओ है। लाख से 1.5 लाख रुपए की आपने इनमें इन्वेस्टमेंट की है, अगर बाय चांस इन आईपीओ में 1-2 रुपए प्राइस भी अगर नीचे जाता रहता है तो आपका जो लॉसेज है वो हजारों में बढ़ता रहता है। तो उस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखने के बाद ही अपना कोई डिसीजन लें। अगर होल्ड करना है तो लंबे समय तक होल्ड करना पड़ सकता है, उस चीज़ को भी जरूर ध्यान में रखें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।